नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और वाराणसी में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट और खून एक साथ। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर है। उन्होंने एक बार फिर कहा, हम वोट चोरी पर विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इरिटेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हाइड्रोजन बम आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। यह आग जैसे जैसे फैल रहा है, यह सच्चाई है। वोट चोरी करके सरकार बनी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा चुनाव में वोट चोरी हुई है। उन्होंने कर्नाटक सेंट्रल का सबूत भी दिया था, जिसमें एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की धोखाधड़ी की गई थी, जिस पर चुनाव आयोग जांच तो नहीं कराया, उल्टे विपक्ष के नेता से शपथ पत्र मांगता रहा। केंद्र सरकार चोरी पर जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग का बचाव करती रही। उसके बाद न्यायपालिका भी अपनी जिम्मेदारी से बचती है। संज्ञान लेकर इस चोरी का पर्दाफाश कर सकती थी, लेकिन कहीं से उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। संसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद देश में 1 करोड़ फर्जी वोट बढ़ाए गए। वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे के पूर्व संध्या पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम का दीपक जला। प्रधानमंत्री के दौरे के समय इंडिया गठबंधन के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। एक तरह से जेल में नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़। प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं। आप विपक्ष के नेताओं की आवाज गिरफ्तारी करके दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाए। महाराष्ट्र, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी इस कारण परेशान है कि उसकी चोरी पकड़ ली गई है। विपक्ष के नेता ने कहा, इस सरकार में संविधान खतरे में है। जनता के अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। वहीं राहुल गांधी प्रजापति समाज सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित, पिछड़े आदिवासियों की है, लेकिन उनका रास्ता आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। यह कभी नहीं चाहती है कि यह वर्ग आगे बढ़े। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से हैं, लेकिन जाति जनगणना के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। हमने संसद में सवाल किया तो 1.5 घंटे भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सवालों के जवाब में एक भी शब्द नहीं बोले। दूसरी खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर से दुबई में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ पार्टी सिंदूर रक्षा अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा, अब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पालगाम के महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उनकी वेदना आक्रोश खत्म नहीं हुआ, और भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रही है। यह निर्लज्जता और देशद्रोह है। संजय राउत ने कहा कि मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल से है। क्या आपकी भूमिका इसमें है या नहीं है? आप खेलने के पक्ष में हैं
या बहिष्कार के पक्ष में। सरकार तो कुछ कहेगी। भारत सरकार ने कहा था पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखेंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, खून और क्रिकेट एक साथ चलेगा। हम मोदी जी को याद दिलाने के लिए सिंदूर भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बच्चे मैच देखने जाएंगे, यह देशद्रोह है। समाजवादी पार्टी ने संजय राउत के बयानों का समर्थन किया है और कहा पाकिस्तान से आतंकी आते हैं, मैच कैसे हो सकता है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पड़ोसी नेपाल की घटनाओं को लेकर संजय राउत ने संपादकीय में लिखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच भारत में ऐसी घटनाएं ना हो आगाह किया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, तानाशाही, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आग लगी है वह भारत में भी भड़क सकती है, लेकिन हिंसा न होने का कारण महात्मा गांधी का अहिंसक विचारधारा है। देश में किसानों के आंदोलन में 700 किसान मारे गए, लेकिन हरियाणा की सरकार रास्ता बंद कर देती है। उन्हें देश की राजधानी दिल्ली जाने की अनुमति नहीं मिली। भारत सरकार उनकी मांगे भी आश्वासन तो दे दी, लेकिन एमएसपी की मांग अभी तक नहीं मानी है। देश में शिक्षित बेरोजगार बढ़े हैं, वहीं नौकरियों को बेच दिया गया या ठेकों पर या संविदा पर कर दिया गया। देश के 90% दलित पिछड़ों को एनएसएफ का आतंक दिखाया गया। विश्वविद्यालयों में आरएसएस का अड्डा बन गया है। कुलपतियों की नियुक्ति में दलित पिछड़ों की अनदेखी की गई है। आरक्षण के हिसाब से कहीं नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वैज्ञानिक शोध शिक्षा की जगह अंतरिक्ष का पहला यात्री हनुमान जी को बताया जा रहा है। अब समय झूठ, फरेब, नफरत का नहीं रह गया है। इसे छोड़कर कम से कम जो 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियां खाली हैं उसे भरने का वैकेंसी दिया जाए और मोदी सरकार ने जो देश की नौकरियां देश बेचा है उसका अधिग्रहण करके युवाओं का नौकरी सुनिश्चित किया जाए। ईडी सीबीआई भ्रष्टाचारियों का जांच करे और सजा दिलाए। यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो हजारों करोड़ के उनका घोटाला घपला वैध हो गया। प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आते ही उनकी चक्की पीसिंग नारा हवाई हो गई। वोट चोरी हो चाहे किसी भी मुद्दे पर तर्क और झूठ का जवाब नहीं सुनना चाहती है, कार्रवाई होते हुए देखना चाहती है। न्यायपालिका बीच के रास्ते से बच नहीं सकती, उसे स्पष्ट आदेश निर्देश देना होगा। जैसे पिछली भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार को अवैध करार दिया, लेकिन उस सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। अब वहीं महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट चोरी करके नई सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली। अब देश में चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए वोट मतदाता सूची को डिजिटल रूप में जारी करे और जो 5 बजे के बाद लाइन लगी हुई उसका वीडियोग्राफी भी जारी करे, जिसे देश की जनता देख सके कि कितनी लाइन लगी है, लाखों वोट कहाँ से आए और कैसे पड़े। देश में पारदर्शिता, ईमानदारी नहीं आई तो नेपाल जैसी घटनाएं होने की संभावना है। भारत में चाहे अग्निवीर हो, चाहे नौकरियां ठेके पर देने की बात हो, चाहे बेचने की बात हो, सभी जगह अब देश की युवा मांग है उसे पक्की नौकरी मिले। युवाओं की उम्मीदों, किसानों के, मजदूरों के उम्मीदों के अनुसार कदम उठाते हैं या अभी भी देश की संपत्तियां
संस्थान बेचकर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो सब्र के बाद यहाँ भी युवाओं का टूट सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।